दोस्तों, आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी चैनल में स्वागत है। तो जैसे कि आपका टॉपिक चल रहा था साधारण ब्याज, तो हम आज उसके कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। बाकी के कुछ क्वेश्चंस हमने करा दिए थे, बट कुछ कॉन्सेप्ट बचे थे जो कि क्लियर करने थे। तो इसके लिए हम एक न्यू क्लास लेके आए हैं। तो यहाँ बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। व्यक्ति को कुल पर 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ, तो 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पर मूलधन निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमको पूरा टोटल दिया हुआ है वो टोटल हमको दिया है 15,000 रुपये। तो 15,000 में हमको एक भाग का जो दिया है परसेंट वो दिया है आपका 15% वार्षिक दर से, और दूसरा जो दूसरे भाग है शेष भाग का बोला है, मतलब जो दूसरा भाग आपका है उसको दिया है 10% वार्षिक ब्याज की दर से। तो हमने यहाँ पर लिख लिया टोटल आपका 15,000। इसको हम इसको रेशियो के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो औसत पहले लिखेंगे यहाँ पर। तो औसत जो दोनों का दिया हुआ है वो है 12%। तो हमने यहाँ एक साइड में लिख दिया, टोटल का लिख लिया पहले 15,000, फिर यहाँ पहले भाग का लिख लिया 15% और दूसरे भाग का लिख लिया 10%। उसके बाद टोटल इन दोनों का दिया हुआ है मिक्सअप में, तो ये आपका हो गया 12%। फिर इसके बाद देखेंगे तो इनको हम अपोजिट में अंतर निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ से 15 में 12 जाएगा तो आपका 3 आ जाएगा, तो इधर साइड आपका हो जाएगा 3%। और इधर देखेंगे तो यहाँ 10 और 12 है, तो 12 में से 10 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 2। तो यहाँ 2% हो गया और 3% हो गया। तो इन दोनों में जो आपका अनुपात आया है वो आया है 2:3। तो 2:3 का जब योग करेंगे, आप अनुपाती योग निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5। फिर हमको यहाँ पर ज्ञात करना है कि 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात करना है यहाँ पर हमको। तो यहाँ पर हम 10% की दर पर दिया गया धन निकालेंगे, तो जो इसका भाग था आपका उसका आया था 3। तो इसका रेशियो जो बना था आपका 3 था, और जो इसमें टोटल भाग था वो 5 था। तो यहाँ पर हम 10% की दर निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15,000 गुणे 3/5। तो ये आपका हो जाएगा 15,000 गुणे 3/5। तो इससे 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3,000। 3,000 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9,000। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक व्यक्ति ने बैंक से रुपये 8,000 इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 8% तथा उसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम कोई 3 ईयर का पूछे तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं कि ब्याज बराबर, ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर बात केवल साधारण ब्याज की हो रही है, हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ केवल साधारण ब्याज की बात करें। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका SI = मूलधन मतलब कि P इंटू, यहाँ पर अगर हमको 3 साल का दिया होगा तो हम इसमें लगाएंगे R1 T1 + R2 T2 + R3 T3 अपॉन 100। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। तो देखेंगे पहले वर्ष में हमको यहाँ पर पहले हमको मूलधन दिया हुआ है 8,000, तो हमने लिख लिया मूलधन 8,000 इंटू R1 की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 6, R2 की वैल्यू दी हुई है 8 और R3 की वैल्यू दी हुई है 10। तो हम यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर R1 की वैल्यू 6 रख दी, T1 की वैल्यू आपकी 5 हो गई, और R2 की वैल्यू आपकी 8 हो गई, और T2 की हो गई 3, और R3 की हो गई 10 एंड T3 की हो गई 4। तो यहाँ पर सबकी वैल्यू रखेंगे तो ये 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ आपका बचेगा कि 80 ब्रैकेट में आपका बचेगा 6×5 = 30 हो जाएगा, और 8×3 = 24 हो जाएगा, और 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा। फिर इसको ऐड करेंगे ये ब्रैकेट वालों को, तो ये आपका हो जाएगा 94। फिर 94 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7,520। तो इस क्वेश्चन में आपका जो साधारण ब्याज निकल के आएगा वो आपका हो जाएगा 7,520। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है, साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो जो धन है आपका वो 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से, मतलब कोई मूलधन है आपके पास जो कि साधारण ब्याज लगाने के बाद, तो अगर हम मूलधन में ब्याज लगाएंगे तो वो आपका मिश्र धन बन जाता है। तो मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि मिश्र धन जो आपका है वो मूलधन का 2 गुना है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि मिश्र धन बराबर मूलधन गुणे 2। तो यहाँ पर आप मिश्र धन
के नीचे जब मूलधन को लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा मिश्र धन अपॉन मूलधन इक्वल टू 2/1। तो इसमें देखेंगे तो अगर मिश्र धन 2 रुपया है और मूलधन आपका 1 रुपया है तो इसमें देखेंगे तो जो ब्याज आपका निकलेगा वो आपका 1 रुपया निकलेगा। तो 1 रुपया आपका यहाँ से ब्याज निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ फॉर्मूला अपनाएंगे, यहाँ पर हमको रेट निकालना है, मतलब कि दर निकालनी है। तो यहाँ हम फॉर्मूला अपनाएंगे कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ पर हम सबकी वैल्यू पुट आउट करेंगे। तो यहाँ SI इक्वल टू आपका यहाँ हमने निकाला है ब्याज 1 रुपया, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 इक्वल टू मूलधन यहाँ पर 1 दिया है तो 1 लिख लिया। आर हमको फाइंड आउट करना है तो यहाँ आर की जगह आर ही लिख लिया। इनटू यहाँ पर आप देखेंगे टी आपका जो है जो 15 वर्ष के लिए दिया है, यहाँ पर 15 वर्ष दिया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15। तो यहाँ से देखेंगे क्या क्या कटेगा, तो ये 5 से कटेगा तो 5 दिया 15 हो जाएगा, 5 2 बार जाएगा और 0 आ जाएगा। तो ये आपका होगा 20/3। 20/3 को 20 को जब 3 से भाग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 सही 2/3। तो इसमें जो आपका रेट निकल के आया है वो आया है 6 सही 2/3%। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो ये हमसे यहाँ पर पूछा है कि कितने वर्षों में, इसमें हमको टी निकालना है, समय निकालना है। तो यहाँ हम लिखेंगे पहले मिश्र धन बराबर, यहाँ पर 3 गुना दिया है मूलधन का, तो हम लिखेंगे मिश्र धन बराबर मूलधन गुणे 3। तो फिर मूलधन को मिश्र धन के नीचे लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा मिश्र धन बटे मूलधन बराबर 3/1। तो यहाँ से देखेंगे कि 3 मिश्र धन है आपका, 1 मूलधन है आपका, तो आपका जो ब्याज निकल के आएगा यहाँ से ब्याज आपका 2 रुपया हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ फिर वही फॉर्मूला अपनाएंगे कि SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो यहाँ पर हम वैल्यू हमको दी हुई है, यहाँ से हमको साधारण ब्याज की वैल्यू निकल के आ गई 2। तो ये हो गया आपका 2 इक्वल टू मूलधन यहाँ से आपका 1 है इंटू आर इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है कि 5% वार्षिक दर है, तो हमने आर की जगह लिख दिया 5 इंटू टी हमको फाइंड आउट करना है। फिर 5 से 100 को काटेंगे तो ये आपका 20 बार जाएगा, तो यहाँ 20 हो जाएगा, 20 गुणे 2 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 40 वर्ष। तो यहाँ से मतलब समय जो निकल के आया आपका वो 40 वर्ष हो गया, मतलब कि कोई धन जो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 40 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। तो इसमें आप ये फॉर्मूला लगाइए या फिर ट्रिक समझिए इसको कि जो पहले आपका जो पहले टाइम दिया होगा, जैसे कि यहाँ 20 दिया हुआ है तो ये 20 लिखेंगे हम, फिर अपॉन में हम दूसरा टाइम जो दिया होगा वो लिखेंगे। यहाँ पर दूसरा जो टाइम है आपका वो हमको निकालना है। तो यहाँ हमने माना कि T2 इक्वल टू जो आपको जितने मतलब कि वर्ष दिए हों उनको आप पहले वर्ष को ऊपर लिखिए, मतलब T1 अपॉन T2 इक्वल टू 2 गुनी है तो ये 2 पहले मान लीजिए A, नीचे 4 गुनी है तो इसको मान लीजिए B। तो ये आपका हो जाएगा T1 अपॉन T2 इक्वल टू A-1 अपॉन B-1। तो यहाँ हम वैल्यू रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20/T2। T2 हमको फाइंड आउट करना है, बराबर में आपका हो जाएगा 2 - 1 बटे 4 - 1। तो यहाँ से 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा और 4 में 1 जाएगा तो 3 बचेगा। तो ये हो गया आपका 20/T2 इक्वल टू 1/3। फिर इसको जब तिरे गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से T2 इक्वल टू 20 गुणे 3, मतलब कि 20 तियाँ 60। तो यहाँ से T2 की वैल्यू जो आपकी आएगी वो 60 वर्ष आएगी। तो मतलब एक धनराशि जो 20 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है वह 60 वर्ष में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी होती है, वह कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी। तो सेम वही क्वेश्चन है, इसमें आप पहले T1 लिखेंगे, मतलब यहाँ T1 की वैल्यू दी हुई है 20, अपॉन में T2 लिखेंगे, T2 हमको फाइंड आउट करना है, इक्वल टू यहाँ 7 गुनी लिखी है तो 7 में 1 घटा के लिखेंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा, और बटे 13 गुनी दी हुई है तो 13 में 1 घटा के लिखेंगे तो ये आपका 12 हो जाएगा। तो 6 से 12 ये कैंसिल आउट होगा तो 2 बार जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। फिर T2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 20 गुणे 2। तो यहाँ से T2 की वैल्यू आपकी 40 वर्ष आ जाएगी। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रुपये 1500 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक दर से 3000 रुपये का T वर्ष का है। तो हमको यहाँ से T की वैल्यू निकालनी है। तो T की वैल्यू निकालेंगे तो हम मतलब दोनों के जो है साधारण ब्याज आपको समान दिए हुए हैं,
तो हम इधर का मतलब कि जो आपका दिया हुआ है 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो निकालेंगे, उसको इक्वल करेंगे इधर के 5% वार्षिक दर से टी वर्ष के 3,000 रुपये का साधारण ब्याज। तो हम पहले देखेंगे कि पहले सेंटेंस में हमको क्या क्या वैल्यू दी हुई है और दूसरे सेंटेंस में क्या क्या दिया है। तो हम पहले में देखेंगे तो आपका जो मूलधन दिया हुआ है वो 1500 रुपये दिया है। तो हमने लिख लिया, यहाँ फॉर्मूला वही लगाना है आपका PRT/100। तो हम देखेंगे कि P इक्वल टू यहाँ दिया है आपको 1500, तो हमने लिख लिया 1500। फिर उसके बाद 6% वार्षिक ब्याज की दर दी हुई है, तो मतलब यहाँ 6% जो है R दिया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ 10 वर्ष की बात की जा रही है, तो यहाँ हमने लिख लिया 10 इंटू 10 हो गया अपॉन 100 हो गया। फिर इधर दूसरे सेंटेंस की बात करें तो दूसरे सेंटेंस में आप देखेंगे तो 3,000 रुपये यहाँ पर मूलधन दिया है, तो हमने लिख लिया 3,000 गुणे फिर 5% वार्षिक दर दी हुई है, तो इंटू में 5 हो गया और इंटू टी हो गया, क्योंकि यहाँ पर टी हमको निकालना है, इसका टी का मान। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 10 से 10 कट जाएगा और यहाँ 3 से काटेंगे तो ये आपका 3 × 5 = 15 हो जाएगा। फिर 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो टी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6 वर्ष। तो यहाँ पर आपका ये ₹1500 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो आपके 5% वार्षिक दर से 3,000 का 6 वर्ष के साधारण ब्याज के इक्वल होगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रमेश ने 10,000 रुपये 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार लिया और गणेश ने 5,000 रुपये 20 वर्ष के लिए उधार लिया। दोनों अपनी अपनी अवधि के अंत में समान साधारण ब्याज अदा करते हैं, तो गणेश ने किस दर पर उधार लिया। तो यहाँ पर हमको रेट निकालना है, वो भी गणेश वाले का। तो यहाँ हम पहले इनके दोनों का साधारण ब्याज जो है वो इक्वल कर देंगे। 100 आपने देखा पहले वाले क्वेश्चन में, तो नीचे से वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो हम इस बार 100 नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे पहले आपका जो पहला सेंटेंस है उसमें आपको मूलधन दिया हुआ है 10,000, फिर दर दी है 12 और समय दिया हुआ है 5। तो हम लिखेंगे 10,000 गुणे 12 गुणे 5 इक्वल टू, यहाँ पर सेकंड की परसेंट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मूलधन दिया हुआ है 5,000, वर्ष दिए हुए हैं आपको 20 और यहाँ पर रेट हमको फाइंड आउट करना है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया R। यहाँ से 000 से 000 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से 10 से 10 और कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से इसको काटेंगे तो ये 6 बार जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड सेंटेंस का है जो रेट निकल के आएगा वो आपका 6% निकल के आएगा। ओके, थैंक यू।